हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि पुरुष में बांझापन क्या होता है, किसके कारण होता है, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके लक्षण क्या है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों, मेल इनफर्टिलिटी होती क्या है? देखिए, किसी भी पुरुष के एक पिता बनने में असमर्थ होने को पुरुष बांझापन यानी मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। बांझापन एक वह समस्या है जिसमें दंपति 1 वर्ष या उससे अधिक समय का प्रयास के बाद भी गर्भधारण करने में असमर्थ होते हैं। 90% के करीब पुरुष में इनफर्टिलिटी यानी बांझापन का कारण शुक्राणु की कमी और खराब क्वालिटी है। सीमेन यानी वीर्य में स्पर्म काउंट कम होता है, तो इसमें महिला को गर्भधारण करने की समस्या आती है। इसके अलावा और भी कई अन्य पुरुष बांझापन के लक्षणों के संकेत हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट इज मेल इनफर्टिलिटी। पुरुष बांझापन क्या है? पुरुष का किसी महिला के गर्भधारण करने में असमर्थ को पुरुष बांझापन यानी मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। यदि किसी पुरुष को 1 साल तक यौन संबंध के प्रयास के बाद भी महिला गर्भवती नहीं हो पाती, तो इसका मतलब यह है कि पुरुष को बांझापन की समस्या है। गर्भधारण न होने का कारण महिला बांझापन भी हो सकता है। मेल इनफर्टिलिटी सिम्टम्स। पुरुषों में बांझापन का मुख्य लक्षण है कि यौन संबंध बनाने के बाद भी महिला को गर्भवती करने में असक्षम होना, टेस्टिकल की नसों का फैल जाना या शुक्राणु नलिका बंद यानी ब्लॉक हो जाना, यौन संबंध बनाने में समस्या होना, टेस्टिकल और इसके आसपास की जगहों में दर्द, सूजन और गांठ बन जाना, असामान्य रूप से छाती का बढ़ना जिससे गाइनोकोमेस्टिया कहा जाता है। ठीक है, शरीर और चेहरे पर बालों का कम होना, लो स्पर्म काउंट होना यानी वीर्य में 15 मिलियन पर मिलीलीटर से शुक्राणु का कम होना, क्रोमोसोम में असामान्यता यानी एब्नॉर्मलिटी का हार्मोन में असंतुलन भी पुरुष को बांझापन के लक्षण हो सकते हैं। Cause of male infertility. There are many causes of infertility in men like low sperm count. लो स्पर्म काउंट में क्या होता है कि पुरुषों में बांझापन का मुख्य कारण शुक्राणु की खराब गुणवत्ता यानी क्वालिटी और कम संख्या। जब वीर्य में स्पर्म काउंट कम होता है तो इससे महिला को गर्भधारण करने में समस्या आ सकती है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, इसमें क्या होता है कि ये जन्मजात असमानताएं होती हैं। ऐसी समस्या जो पुरुष में उनके जन्म के समय से मौजूद होती है, जैसे वास डिफरेंस की जन्मजात से अनुपस्थित होना, जो एक ट्यूब की अनुपस्थिति है जिसके द्वारा टेस्टिकल यानी अंडकोश से शुक्राणु बाहर निकलते हैं। ऐसी स्थिति में वीर्य के संकलन होने की समस्या होती है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर हमारी अंतःस्रावी प्रणाली यानी एंडोक्राइन सिस्टम में कई ग्रंथियां होती है ना। एंडोक्राइन सिस्टम में हमें कई ग्रंथियां होती है जो शरीर में प्रमुख हार्मोन के उत्पादन को निर्मित करती हैं। ये हार्मोन शरीर के विकास में मदद करते हैं। पिट्यूटरी, थायराइड या एड्रेनल जैसे प्रमुख हार्मोन की खराबी से बांझापन की समस्या हो सकती है। जेनेटिक abnormalities. Any changes in chromosome can cause blockage in sperm production or flow of sperm. यानी कि क्रोमोसोम में किसी तरह का परिवर्तन शुक्राणु के उत्पादन या शुक्राणु के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला कॉज क्या हो सकता है? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. Due to poor movement of sperm is unable to fertilize with the woman egg. यानी कि
शुक्राणु की गति ठीक ना होने के कारण यह महिला के अंडों के साथ निषेचित फर्टिलाइज नहीं हो पाता। वेरिकोसील वेरिकोसील इस स्थिति में टेस्टिकल की नसें सूज जाती हैं। वेरिकोसील शुक्राणु उत्पादन में कमी या शुक्राणु की गुणवत्ता के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। इन्फेक्शन पुरुषों के गुप्तांगों में संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने से भी इन्हें बांझापन की समस्या हो सकती है। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो शुक्राणु के बनने में बाधा उत्पन्न करते हैं और शुक्राणु की नली को बंद कर देते हैं। कुछ यौन संचारित संक्रमण, फैलामाइडिया, गैनोरिया आदि, साथ ही मूत्र मार्ग में होने वाले अन्य संक्रमण के कारण कम शुक्राणु की क्या होती है, समस्या हो सकती है। ठीक है, देखते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल। इसमें क्या होता है कि औद्योगिक रसायन जैसे लेड, एक्सरे, रेडिएशन आदि से शुक्राणु के बनने में बाधा के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। ओवर ईटिंग ऑफ द टेस्टिकल्स यानी कि जैसे गर्म पानी से अधिक नहाना, हॉट टब का रोज इस्तेमाल करना या लैपटॉप गोद में लेकर काम करना आपके शुक्राणु की संख्या को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें ट्यूमर। यदि किसी पुरुष को ट्यूमर की समस्या हो तो हार्मोन का उत्पादन करने वाली ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड और प्रजनन जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, रेडिएशन, अधिक रेडिएशन और एक्सरे के प्रभाव से भी पुरुषों में शुक्राणु का बनना कम हो जाता है। अल्कोहल, शराब के सेवन से टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी आ जाती है, साथ ही शुक्राणु की संख्या भी कम हो जाती है। स्मोकिंग, धूम्रपान न करने वाले अन्य व्यक्तियों की तुलना में धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के अंदर शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। स्ट्रेस, तनाव, यदि तनाव लंबे समय तक रहे तो आपके शुक्राणु पैदा करने वाले कुछ हार्मोन इम्बैलेंस कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मोटापा। अधिक वजन के कारण हार्मोन में बदलाव आ सकता है, जिस कारण पुरुषों में बांझापन की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे जो कुछ मैंने आपको लाइनें बताई, ये कॉजेस थे कि ये मेन इनफर्टिलिटी के कॉज क्या हैं। तो ये सब कॉज से मेन इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको समस्या है, अगर आपके आसपास पड़ोस में किसी को समस्या, तो आप उनको अवेयर कराएं कि वो किसी अपने निजी डॉक्टर के साथ संपर्क में आए और उनसे बातचीत करें। गाइस, जब देखते हैं प्रिवेंटिंग मेल इनफर्टिलिटी कि मेल इनफर्टिलिटी से बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं, पुरुष में बांझापन से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है कि धूम्रपान ना करें, शराब का सेवन कम या बिल्कुल बंद कर दें, गैर कानूनी ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें, वजन संतुलित रखें, नसबंदी ना कराएं, टेस्टिकल पर लंबे समय तक हीट पैदा करने वाली चीज़ों से दूर रहें, बचे उस चीज़ से, तनाव से दूर रहें, कीटनाशक, भारी धातु जैसे कि हैवी मेटल्स और अन्य विकसित चीज़ों से दूर रहें, है ना, टॉक्सिक थिंग्स। तो ये थे कुछ प्रिवेंटिंग, आप ये तरीका अपना के मेल इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, पुरुष बांझापन का इलाज। दोस्तों, पुरुष बांझापन के इलाज के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं जो बांझापन की गंभीरता और समय या विधि पर निर्भर करते हैं। उनमें कुछ प्रभावी पुरुष बांझापन उपचार के विकल्प हैं, जैसे कि IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART की एक तकनीक है। IVF की प्रक्रिया में महिला के अंडाशय यानी जो ओवरी होती है महिला में, उसके ओवरी से अंडे को निकालकर उसे पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म के साथ लैब में
क्या कहते हैं, फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद तैयार हुए भ्रूण को महिला के गर्भाशय यानी यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। अगला देखते हैं IUI, इंट्रा यूट्रीन इंसीमेशन उपचार एक सरल प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को लैब में साफ करने के बाद ओव्यूलेशन के समय महिला साथी के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। अगला आता है अपना ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जेनेटिक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सबसे अच्छे और स्वस्थ स्पर्म को अंडे के इस साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, डोनर स्पर्म के साथ IVF है ना, IVF तो डोनर स्पर्म। इस प्रक्रिया में एक डोनर पुरुष के शुक्राणु के साथ महिला के अंडे को फर्टिलाइज किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण को गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने समझने को मिलता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो का जो PPT है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ये अवेलेबल रहेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।